नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास। आज की हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3। आज की जो वीडियो है आपकी, बेसिकली मैंने जो वीडियो बनाई है, आज पूरा का पूरा जो क्लास होगा हमारा वो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट बेस पे होगा। नेशनल इनकम का मेथड नंबर 2 ये मैं लास्ट वीडियो में ख़त्म कर चुका था, 1 मेथड नंबर, और अभी मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ मेथड नंबर 2 जिसका नाम है नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेशनल इनकम, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है पेपर में। इस क्वेश्चन से हमेशा, इस मेथड से हमेशा जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो अप्रोक्स 4 to 6 मार्क्स का आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरे इस क्लास में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। जी हाँ, यदि आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे क्या होगा, इससे आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो और आप सारी की सारी वीडियो देख पाओ। तो आज मैं आपको नेशनल इनकम का मेथड नंबर 2, जो आपका इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनकम मेथड से फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिसको एनडीपीएफसी के नाम से जानते हैं, एनडीपी@एफसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इससे निकालेंगे एनडीपी@एफसी। एनडीपी@एफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम जान लेंगे। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर नेशनल इनकम का इनकम मेथड होता क्या है। तो इनकम मेथड में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। इसमें हम इसमें क्या करते हैं, ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम, जितने भी इनकम के सोर्स होते हैं उन सभी इनकम सोर्सेस को प्लस करके जो भी हमारी इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड इनकम मेथड होता है। देखिए एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम दैट्स एक्रू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा हमें वेजेस से मिलता है, जो पैसा हमें प्रॉफिट से मिलता है, जो रेंट से मिलता है, जो इंटरेस्ट से मिलता है एक्सेट्रा, मतलब इसके जैसे और भी इसमें सोर्सेस हैं, आर सम अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। जब हम अपने सारे सोर्सेस को प्लस कर देते हैं, सारे सोर्सेस की इनकम को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा इनकम मेथड हो जाता है। और इससे जो इनकम निकल कर आती है वो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है दोस्तों? डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारी देश की, जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाती है। ये इनकम हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल एरिया और जो हमारा पॉलिटिकल एरिया है और जो हमारा इकोनॉमिकल टेरिटरी है उसके अंदर जितनी भी अर्निंग रिसीव करी है वो सारी की सारी सम करके हम क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। मैं आपको बता चुका हूं डोमेस्टिक इनकम एनडीपी@एफसी को कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर वन आपको मैं वैसे ही थोड़ा सा याद दिला दूं, इसमें नंबर 1 COE याद रखना है, COE। नंबर 2 याद रखना है आपको OS, और नंबर 3 याद रखना है आपको MI। मुश्किल से 6 वर्ड हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 7 वर्ड है टोटल यहां पर। COE का मतलब यहां पर होता है कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज। सी का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज। सी मीन्स होता है यहां पर कंपन, ओ मीन्स ऑफ,
और ई मीन्स इंप्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज। अब ये कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज क्या होता है दोस्तों? कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय के अंदर इन कैश और इन अदर काइंड्स लाइक आपको पता है कि जब हम कहीं वर्क कर रहे होते हैं तो हमें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती है कंपनी, हमें हाउस की फैसिलिटी देती है, हाउस कीपिंग की फैसिलिटी देती है, और हमें कभी कभी रेंट की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो ये इन काइंड में आता है। और इन कैश में हमें या तो वेजेस दिया जाता है या फिर हमें सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जो कंपोनेंट हैं इसमें क्या क्या आता है? कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें सबसे पहले क्या है? वेजेस एंड सैलरी है। नंबर 2 यहां पर वेजेस क्या होता है आपको पता ही है। वेजेस मतलब जब कोई काम करता है उसको जो दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है दैट इज कॉल्ड वेजेस। एंड सैलरी आपको पता ही है, जो भी हमारे परमानेंट वर्कर होते हैं उनको जो रेंडरिंग सर्विसेज जो रिवार्ड प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड सैलरी। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कभी कभी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने वर्करों को सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर क्या आता है? जैसे कि आपको पता है आपको कंपनी पीएफ की फैसिलिटी देती है, आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है, आपको कंपनी जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है वो सारी की सारी आपके लिए क्या हो जाएंगी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहां पर जो लेबर फंड बनता है, जो भी लेबर को देने के लिए फंड बनाया जाता है, या जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेविटी, मतलब जो भी चीजें होती हैं जो भी वर्करों को प्रोवाइड करी जाती हैं वो सारी की सारी इसमें काउंट होती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो है इसमें वो रिटायरमेंट पेंशन होता है। क्या होता है? रिटायरमेंट पेंशन। देखो पेंशन दो टाइप की होती है, पेंशन दो टाइप की होती है। नंबर 1 होती है ओल्ड एज पेंशन, नंबर 2 होती है रिटायरमेंट पेंशन। अब ओल्ड एज पेंशन में क्या और रिटायरमेंट पेंशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोस्तों, इन दोनों इनकम के बीच में आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम नॉर्मली कभी कभी ट्रांसफर इनकम को भी उसमें शामिल कर देते हैं, ओल्ड एज पेंशन को भी शामिल कर देते हैं नेशनल इनकम के अंदर या डोमेस्टिक इनकम के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां, आपको मैं यहां पर एक सिंपल डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो वो जो काम कर रहे हैं, दूसरे वो जो काम नहीं कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा कि एक ए पर्सन है, कोई ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। बी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड था, ये क्या है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है ये। और ए पर्सन जो है किसी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व था। ए पर्सन अपनी 60 ईयर का जॉब पीरियड जो था वो करने के बाद रिटायर हो जाता है, और रिटायर होने के बाद वो कंपनी उस व्यक्ति को क्या करती है? रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड कराती है। तो काम करने के बाद, काम करने के बदले में जो भी हमें पेंशन दी जाती है दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट पेंशन। बट जो विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज, विदाउट एनी वर्क जो पेंशन दी जाती है दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन एक तरह से गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाने वाला इकोनॉमिक एश्योरेंस होता है। इकोनॉमिक आप उसे कह सकते हो, इकोनॉमिक श्योरिटी देती है गवर्नमेंट लोगों को वेलफेयर करने के लिए, उनका वेलबींग अच्छा करने के लिए। जब लोग 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल के बाद गवर्नमेंट उनको क्या देती है? रिटायरमेंट पेंशन, सॉरी, उनको ओल्ड एज पेंशन देती है। तो ओल्ड एज पेंशन क्या होती है आपको समझ में आ गया? जो पेंशन 60 साल पूरे होने के बाद बिना काम करे देती है। रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? जो 60 साल काम करने के बाद हमने किसी कंपनी को रिटायर किया, वहां से हम एग्जिट हुए, उसके बदले में कंपनी हमारे लिए जो इनकम देती है दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन सभी को नहीं मिलती है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन सभी को दी जा सकती है। गवर्नमेंट सभी को दे देती है ओल्ड एज पेंशन, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन केवल उसी को मिलती है जो एक्चुअल में वर्किंग होता है या काम पहले करता था। ओके, तो आई होप कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पूरा क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि तीन चीजें मैंने बताई थी यहां पर, सीओई प्लस ओएस। अब हम चलते हैं ओएस पर। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी बिजनेस को एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको उनकी अर्निंग पे करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी का लैंड यूज करते हैं उसे रेंट पे करेंगे, किसी का लेबर यूज करते हैं उसे वेजेस पे करेंगे, किसी का अगर हम कैपिटल यूज करते हैं उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, किसी को जो भी इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा है एंटरप्रेनर होगा उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज यही है। इसमें सबसे पहले रेंट है, दूसरा रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। देखो, रेंट भी आपको पता है, रेंट मतलब किसी के लैंड को हमने ऑक्युपाइड करा, उसके बदले में जो चार्ज पे किया दैट इज कॉल्ड रेंट। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी हमने किसी का लैंड या कुछ कोई ग्रांटिंग हुआ, लीज पे ले लिया, कोई एसेट्स हमने लीज पे ले लिया, उसके बदले में जो भी अर्निंग हमें मिलती है वो, जैसे कि किसी की जमीन पर एक बैंक इस्टेब्लिश हो गया, और बैंक क्या है, कोई जमीन अगर रेंट पे लेता है वो लीज पे लेता है, तो उसके बदले में जो पैसे हमें देता है, प्रोवाइड करता है, वो सारा क्या होता है, वो रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता रहता है। दूसरा इंटरेस्ट, किसी की मनी को यूज करते हैं उसके बदले में जो चार्ज पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट नहीं दिया हो तब हमें इसे यूज करना है, अदरवाइज हमें प्रॉफिट ही लेना है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेटिव टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सबको यूज कर लेंगे और हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब ये कॉर्पोरेटिव टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेटिव टैक्स का मतलब होता है ये आपका एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, ये कंपनीज की इनकम पे लगाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटिव टैक्स कहते हैं। डिविडेंड आपको पता है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। अगर हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इसका मतलब यह है वो कंपनी हमें क्या देगी, अपनी प्रॉफिट का एक पार्ट देगी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इसमें डिविडेंड आएगा। आपको पता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? देखो, कोई भी कंपनी क्या करती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसकी पर्सनल सेविंग, उसके पर्सनल रिजर्व, उसके पर्सनल सरप्लस, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेटिव सेक्टर, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये रिटेन अर्निंग नाम से जो दिया होता है दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से नहीं दे रखा हो तो इसके अदर नेम होते हैं, अदर नेम्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें देखो सबसे पहले रिटेन अर्निंग दे रखा होता है, दूसरा रिजर्व, सरप्लस, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स, इन नामों से भी ये दिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को बोलते हैं इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं मिक्स इनकम। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय की जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। जैसे कि आपको पता है मिक्स इनकम, जैसे कि नॉर्मल स्टोर कीपर जो होते हैं, इनको जो पैसे मिलते हैं, इनकी जो अर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। मिक्स इनकम बार्बर जो हो गए, सैलून्स हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, ये जितने भी टाइप के जो सेल्फ एम्प्लॉयड है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं, उसकी अर्निंग को हम मिक्स इनकम बोलते हैं। तो आई होप कि अगर आप इन तीनों चीजों को प्लस कर दोगे तो देखो यहां पर एनडीपीएफसी निकाला है हमने। एनडीपीएफसी इक्वल टू होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। यदि इन तीनों चीजों को आप प्लस कर देते हो तो आपका क्या निकल कर आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए तीन चीजें प्लस कर देना, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। इन तीनों को प्लस कर दो तो क्या निकल कर आएगा, आपका डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर सारी चीजें करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएंगी। आप एक काम करिए, जब भी मेरी वीडियो को देखते हो उस टाइम पे अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठो, मेरी वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट करो, नोट्स बनाओ। जितना मैंने लिखवा दिया है ये आपके लिए सफिशिएंट है,
क्योंकि आप जो क्वेश्चंस करने वाले हो ना उसमें हर एक टर्म्स दे रखी होगी, हर एक टर्म्स पूछ सकता है। जो भी पूछेगा फटाफट यहां से डाल देना और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। जल्द ही अगली क्लास में मेरी जो वीडियो आएगी 3.1 होगी और 3.1 में मैं नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है उसके सारे के सारे मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और उस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चन A to Z सॉल्व करा के दिखाऊंगा। आई होप कि आज की जो क्लास है आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी हूं और मेरा फेसबुक खुद का पेज भी है अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से। उमा शंकर मेरा नाम है और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।